नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म क्राइम में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से है, जहां ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरेआम फायरिंग के ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना लखनऊ के मलिहाबाद से है, जहां जमीन विवाद को खत्म करने के लिए एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां बरसाते हुए आरोपी ने हत्या को अंजाम दे दिया। परिवार में सिर्फ एक प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के छोटी सी बहसबाजी में 3 हत्याएं कर दी जाती हैं। वहीं यूपी में अपराधियों का राम नाम सत्य होगा, वह भागकर अगला चौराहा पार भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं, बल्कि योगी की पुलिस इस पर अमल भी कर रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में 3 हत्याओं के बाद फरार सिराज और फराज को 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में पुलिस की 2 एनकाउंटर किए गए हैं। इनमें से एक वांटेड बदमाश भी मारा गया है। योगी की पुलिस की हिट लिस्ट में मौजूद अपराधियों के नाम पर कैसे क्रॉस लग गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीस घंटे में कैसे सुलझा यूपी के ट्रिपल मर्डर का केस। ट्रिपल मर्डर के आरोपी का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? क्या सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए हो गए 3 कत्ल? क्या योगी की पुलिस से बचकर कोई अपराधी भाग सकता है? वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर, इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अपराध के खिलाफ योगी इतने सख्त यूं ही नहीं है। जब जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों का भी खून बहेगा, तो इंसाफ मांगने वाले की उम्मीद योगी से होगी। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में ट्रिपल मर्डर केस से दहशत मचाने वाले हिस्ट्री सीटर सिराज और उनके बेटे फराज को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर धर दबोचा है। दोनों बॉर्डर पार करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी की वजह से ये बचकर भागने में नाकाम रहे। यूपी पुलिस ने सिराज और फराज को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई और नाकेबंदी कर दी। आरोपी के पास से पोलैंड का पासपोर्ट था, लिहाजा हर एयरपोर्ट पर मैसेज दिया गया। पुलिस को खबर मिली कि सिराज और फराज नेपाल भागने की फिराक में हैं, लेकिन पुलिस ने लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया। नेपाल बॉर्डर सील कर दिया। सिराज और फराज सहित उनके सहयोगियों का नंबर सर्विलांस पर था। आखिरकार क्राइम ब्रांच को उनकी लोकेशन मुरादाबाद में मिली। अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूँकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते हैं। हम लोग के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरी वारदात से पर्दा हटा दिया है। 2 फरवरी 2024 को यूपी की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद का ये घर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपनी थार कार में 75 साल का सिराज
और उसका बेटा फराज फरीद खान के घर में आए। इन दोनों ने फरीद खान से बहसबाजी की। उसके बाद सिराज अचानक गाड़ी में रखी लोडेड राइफल लेकर आया और सिराज ने गोली चलाई। उसके बाद बाप से राइफल लेकर बेटे ने भी गोली चलाई। इन दोनों ने फरीद के बेटी पत्नी और चचेरे भाई ताज को गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद गाड़ी में सवार होकर भाग निकले। सिराज और फराज ने जिन 3 बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई वह उनके अपने ही रिश्तेदार और परवीन सिराज की सगी भतीजी थी। हसना खान नाती और ताज चचेरा भाई था। पुलिस के मुताबिक सिराज और फराज का बरसों से पीड़ित से मनमुटाव था, लेकिन हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बनी एक जमीन जिस पर हक तो सभी रिश्तेदारों का था, लेकिन बाप बेटे ने कब्जा जमा कर रखा था। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया। इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिराज हिस्ट्री सीटर है, 17 से 18 केस दर्ज हैं। हत्या, मारपीट, फसाद के केस दर्ज हैं। 1979 में मलिहाबाद में हिस्ट्री सीट खोली गई थी। उसका हिस्ट्री सीटर नंबर 11A है। काकोरी चौक, मलिहाबाद, वजीरगंज, हरदोई में केस दर्ज हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट में केस दर्ज हैं। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मलिहाबाद में सिराज ने फार्म हाउस में विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे। वो इनकी ब्लीडिंग कराकर लाखों कमाता है। वो इनकी तस्करी भी करता था। इसके लिए उसने नेपाल का रास्ता चुन रखा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने 4 साल पहले पाकिस्तान के पंजाब से सूरवाला गांव से कुछ कबूतर भी मंगवाए थे। बबलू काजला नाम के शख्स ने कबूतर सप्लाई किए थे। पुलिस की टीमें अब सिराज का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन खंगाल रही हैं। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है। 17 मुकदमे, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। मुरादाबाद में 74 साल का सिराज और उसका बेटा फराज आज एक रिश्तेदार की मदद से छुपे थे। जब यूपी पुलिस ने भाग निकलने से सारे रास्ते बंद कर दिए तो दोनों ने लखनऊ में कोर्ट के सामने सरेंडर करने की प्लानिंग की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उनको गिरफ्तार करके धर दबोच लिया है। दरअसल यूपी पुलिस फुल एक्शन में पिछले 24 घंटों में न सिर्फ मलिहाबाद का सवाल किया है, बल्कि योगी की पुलिस ने मेरठ में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश को भी इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 25,000 के इनामी बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज थे। इनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश विनय वर्मा को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस का अंतर्राज्यीय वाहन चोर के साथ इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अगर किसी ने अपराध किया और बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर उनके राम नाम सत्य हो जाएगा। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। Alma
द ट्री ऑफ लाइफ। हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल है एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाओमा, द ट्री ऑफ लाइफ। हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का